हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। जब भी मुंह की सफाई की बात आती है तो मोस्टली लोग अच्छे से ब्रश कर लेते हैं, कुल्ला कर लेते हैं और ये सोचते हैं कि हमारा मुंह है वो क्लीन हो गया है, साफ हो गया है। जीभ की सफाई करना भूल जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। ब्रश करने के बाद आपको अपनी जीभ को भी साफ रखना होता है। अगर आप उसको रेगुलरली क्लीन नहीं करते हो तो वहाँ पे आपके सफ़ेद रंग की परत जमने लग जाती है, जो आगे चल के, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं, बैक्टीरिया डेवलप होने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लमें उसकी वजह से हो सकती है। मुँह से बदबू तो आती ही आती है, साथ में इन्फेक्शन भी होना शुरू हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ब्रश करने के बाद कुछ ऐसे तरीके बता रही हूँ जिनको अगर आप अपनाते हो तो आप जीभ पर जमने वाली इस सफ़ेद परत को रोक सकते हो और इसको जमने से बच सकते हो। साथ ही अगर आप ये तरीके अपनाने के बाद भी, क्योंकि जीभ पर ये जो लेयर जमती है इसके बहुत सारे कारण होते हैं, अलग अलग कारण होते हैं, बहुत सारे सिस्टमिक डिजीजेस की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो उनके लिए भी मैं आपको बताऊंगी कि वो क्यों होते हैं और साथ ही उसका क्या इलाज है। अगर नॉर्मली आपके सिर्फ सफाई की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है तो इससे बचने के मैं आपको तरीके बताने जा रही हूँ। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले तो ये जानना है कि हम हमारे मुंह की सफाई अच्छे से कैसे करें। मुंह की सफाई में सबसे मेन काम होता है ब्रश का, कि रेगुलरली दिन में 2 बार ब्रश करो। ब्रश करने का मतलब ये नहीं है कि दांतों को कम से कम बहुत ज़्यादा देर तक 4 से 5 मिनट या 10 मिनट तक रगड़ते रहो, घिसना नहीं है। सिर्फ 2 मिनट तक सॉफ्टली ब्रश करना है, ब्रशिंग टेक्निक से ब्रश करना है। साथ ही फ्लोस का इस्तेमाल करना है ताकि आपके दांतों के बीच में फंसा हुआ खाना निकल सके। और मसूड़ों की मसाज जरूर करनी है। इसके साथ साथ मुंह के, जब भी आप कुछ खाना खाते हो या कोई भी चीज़ खाते हो तो उसके तुरंत बाद आपको कुल्ले करना है। इसके साथ भी 1 गिलास गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले भी कर सकते हो। इससे भी आपके जितने भी माउथ के बैड बैक्टीरिया होते हैं वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, आपके ओरल हाइजीन सही रहती है। ये तो करना ही है। साथ में एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है टंग की सफाई, जीभ को अच्छे से साफ करना। जीभ की सफाई आप ब्रश से भी कर सकते हो, टंग क्लीनर से भी कर सकते हो। बहुत सारे ऐसी ब्रश आती है जिनमें पीछे बना होता है जीभ को साफ करने के लिए। तो जब भी आप ब्रश करो तो जीभ को अच्छे से 1 से 2 मिनट तक आप क्लीन कीजिए। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हार्डली ब्रश कर रहे हो जीभ को। नॉर्मल सॉफ्ट ब्रिस्टल वाले ब्रश से डायरेक्ट ब्रश भी कर सकते हो, नहीं तो पीछे उसके बने होते उससे भी आप ब्रश कर सकते हो, या फिर आप टंग क्लीनर से उसको क्लीन कीजिए। ऐसा आपको रेगुलरली ब्रश करने के बाद करना है। साथ ही गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले करना है। अगर ये सब करते हो तो आपके ये जो परत है सफ़ेद रंग की वो नहीं जमेगी, जो अक्सर खाने की वजह से जमती है। खाने की वजह से जमने वाली परत तो नहीं जमेगी, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे अलग कारण होते हैं जीभ पर से। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे वो ये बोलेंगे हम तो रेगुलरली टंग क्लीनर से क्लीन करते हैं फिर भी हमारे सफ़ेद रंग की परत है। ये क्यों है, किन कारणों की वजह से है, उसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला जो कारण होता है वो होता है ओरल थ्रस। ओरल थ्रस का मतलब हो गया कि एक फंगल इन्फेक्शन होता है जिसको हम कैंडिडाइसिस भी बोलते हैं। उसकी वजह से आपके ये जो जीभ होती है उसके ऊपर सफ़ेद रंग की परत जमने लग जाती है, और आप कितना ही टंग क्लीनर से क्लीन कर लो या फिर ब्रश से कर लो वो परत नहीं जाती है। जब तक वहाँ के का जो इन्फेक्शन है, जो फंगल इन्फेक्शन है वो ठीक नहीं होता है तब तक वो सफ़ेद रंग की परत नहीं हटती है। तो फंगल इन्फेक्शन की वजह से यानी ओरल थ्रस की वजह से भी आपके टंग है वो वाइट हो सकती है। दूसरा होता है ल्यूकोप्लाकिया। ल्यूकोप्लाकिया एक प्री कैंसरस लीजन होता है जिसमें क्या होता है कि आपके मुंह में जैसे ओरल म्यूकोसा है, आपके गाल है, पेलेट है, वहाँ सब पे वाइट रंग के पैचेस बन जाते हैं और ये पैचेस जीभ पे भी बन जाते हैं। तो जीभ पर वाइट रंग के पैचेस बनने की वजह से वो है सफ़ेद नज़र आती है। तो अगर आपके ल्यूकोप्लाकिया की वजह से जीभ सफ़ेद है तो आपको डेंटिस्ट के पास जाके उसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए।
इसके अलावा जियोग्राफिक टंग में क्या होता है कि एक तो टंग पे स्वेलिंग आ जाती है, टंग है वो रेड हो जाती है और साथ ही लाइंस बन जाती है, सफ़ेद रंग की लाइनें बननी शुरू हो जाती है। ये भी एक प्री कैंसरस लीजन होता है जो विटामिन और मिनरल की कमी की वजह से हो सकता है और साथ ही मुंह की अच्छे से सफाई नहीं रखने की वजह से होता है। तो जियोग्राफिक टंग की वजह से भी अगर आप टंग क्लीनर से क्लीन कर रहे हो फिर भी वो परत है वो नहीं हटती है। इसके लिए भी इसका ट्रीटमेंट भी आपको डेंटिस्ट के पास जाके करवाना पड़ेगा, दिखा के चेक करवा के कि कितना आपके प्रॉब्लम है, वो उस टाइप की मेडिसिन आपको देंगे, उससे ही वो ठीक होंगे। इन सब के अलावा ओरल लाइकन प्लेनस में क्या होता है, सफ़ेद रंग की लाइंस बनने लग जाते हैं। वो सिर्फ आपकी जीभ पे ही नहीं होते, आपके पूरे मुंह में, गाल में, अंदर की साइड। ये भी एक प्री कैंसरस लीजन होता है। अक्सर मोस्टली जो लोग तंबाकू गुटखा का सेवन करते हैं उन लोगों के माउथ में ये ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, तो इसकी वजह से भी आपकी जीभ सफ़ेद हो सकती है। अगर आपकी ड्राई माउथ की समस्या है तो भी आपकी जीभ पे सफ़ेद रंग की परत जम सकती है। या फिर आप बहुत ज़्यादा मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हो, एंटीबायोटिक्स ले रहे हो, तो उनका जो साइड इफ़ेक्ट होता है उससे भी आपकी जीभ में ये वाइट लेयर है वो जमने लग जाती है। तो ये बहुत सारे कारण होते हैं जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। अब इसका इलाज क्या है, जैसे कि अगर आपके कोई भी प्री कैंसरस लीजन है तो इसके लिए आपको सबसे पहले डेंटिस्ट से मिलना चाहिए, डॉक्टर से। डॉक्टर आपका थोड़ी सी जांच करेंगे, जांच करने के बाद आपको कुछ ऐसे मेडिसिन देंगे जिससे ये जो वाइट रंग की लेयर है वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। दूसरा है ओरल थ्रस, यानी कि कैंडिडाइटिस जो इन्फेक्शन होता है, जो फंगल इन्फेक्शन होता है उसकी वजह से है, तो आपको कुछ फंगल, उसके लिए भी आपको डेंटिस्ट के पास जाना होगा। वो आपको कुछ एंटी फंगल जो मेडिसिन होते हैं वो अगर आप लोगे कुछ दिनों के अंदर आपकी ये ओरल थ्रस की प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। ड्राई माउथ की समस्या है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना बहुत सारे लोगों का मुंह सूखने की प्रॉब्लम रहती है, आप खुद से ही ऑब्जर्व कर सकते हो कि आपका मुंह बार बार सूख रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको जितना हो सके हाइड्रेट रहना है, जितना हो सके पानी, जूसेस, ग्रीन वेजिटेबल जिसमें बहुत ज़्यादा पानी हो वो आपको लेना है, कंज्यूम करना है, इससे ही आपके बेनिफिट होने लग जाएगा। तो इन चीज़ों को अपना कर आप अपने जीभ पर जमने वाली सफ़ेद परत को रोक सकते हो और इसका ट्रीटमेंट कर सकते हो। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।